लिक्विड और गैस। तो गैसियस सॉल्यूशंस में उसका स्टेट होगा गैस। बात आई समझ में? नहीं आई होगी, देखना इसमें क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? चलिए, मैं AK सिंह सर आपको केमिस्ट्री टीच करने जा रहा हूं और एक बेटर वे में, इजी वे में किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। तो चलिए, क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन चैप्टर समझना बहुत जरूरी है, तो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे हर इसके टॉपिक्स को और आपको वो अच्छा लगेगा। तो आगे चलने से पहले थोड़ा रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें ताकि हम समझ पाए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में। सॉल्यूशंस, नाम सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशंस है, राइट? पहले ध्यान देना। तो डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ, ये डेफिनेशन है सॉल्यूशन का, ध्यान देना आप। होमोजेनस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits। ये करना कितना आसान है। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है? पहला चीज है कि दुनिया में जो सब्सटेंस हैं वो एलिमेंट हैं, कंपाउंड है और मिक्सचर तो नहीं है। तो बताइए सॉल्यूशंस किस कैटेगरी में आता है? तो कहता है होमोजेनस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन मिक्सचर है, ये एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड नहीं है। अब क्या किसमें कितने लोग के सब्सटेंस को मिलाए जाते हैं? तो 2 और मोर, कम से कम 2 चाहिए, कम से कम आपको 2 चाहिए इस मिक्सचर को बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए। 2 और मोर, 2 और मोर का मतलब 3, 4, 5, 6 कुछ भी, मिनिमम 2। अगर एक सब्सटेंस का अगर आप बनाना चाहते हो सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो मिक्सचर है और मिक्सचर में 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं। केमिकली नॉन रिएक्टिंग, वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट रिएक्ट। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है whose composition can be varied। कंपोजिशन को आप वेरी कर सकते हो। जैसे आप पानी लीजिए, उसमें 1 ग्राम सॉल्ट डालिए, फिर आप 2 ग्राम सॉल्ट डालिए, आप उसमें 3 ग्राम सॉल्ट डालिए, तो कंपोजिशन वेरी कर रहा है ना। या आप कम भी कर सकते हैं विद इन सर्टेन लिमिट। सर्टेन लिमिट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई सामान लिया, छोटा सा नमक लिया और पूरे समुद्र में डाल दिया तो लिमिट क्रॉस कर गया। ये जैसे कंटेनर आपने लिया 100 ml, 200 ml, 1 लीटर और उसमें आप डालते जा रहे हैं। बोले सर हम इसमें इतना डाल देते हैं, खाली नमक भर देंगे ऊपर तक। तो किसी भी कंडीशन में ये जब डेफिनेशन बनाया जाता है तो जो प्रैक्टिकल है कंसेप्ट उसको रखकर बनाया जाता है। तो चलिए, आपको सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो आई होप इट इज क्लियर। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limit। जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका कंपोनेंट्स, एक वर्ड है कंपोनेंट,
कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का मतलब है कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब है सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, क्या चीज है। जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, तो कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया सॉल्ट, दूसरा हो गया वाटर, राइट। तो कंपोनेंट के बेसिस पर ही सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है। इसमें सॉल्ट एंड वाटर हो गया तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन यानी टू कंपोनेंट। टर्नरी सॉल्यूशन, इसमें थ्री कंपोनेंट। क्वार्टर नरी सॉल्यूशन, उसमें फोर कंपोनेंट। वंस अगेन ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो टू और मोर सब्सटेंस मिलाएंगे। तो सॉल्यूशन में कितने हैं, तो सिंपल सा आप ध्यान दीजिएगा। ये हमने वाटर लिया, वाटर, और बोलते हैं वाटर का मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो कितना कंपोनेंट है, तो हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंपोनेंट की बात नहीं होगी, एक सब्सटेंस है। अब हमने इसमें मिला दिया सॉल्ट, एक और एक, ये हो गए दो कंपोनेंट, यानी हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। इसी में हमने मिला दिया शुगर, तो एक, ये दो और ये तीन हो गए, तो ये हो गया टर्नरी सॉल्यूशन। इसी में हमने मिला दिया लेमन जूस, तो 1 2 3 4, ये क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो ये कंपोनेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर इज क्लियर, सॉरी डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन इज क्लियर, कंपोनेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो। तो हमारे जो सिलेबस है इसमें आपको मिलेगा वर्ड बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब इसका कंपोनेंट दो होगा। क्लास 12 के सिलेबस में ही है। तो बाइनरी मतलब समझ में आपको आ गया। अब आइए, जब भी कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, और जब ये बन जाएगा तब बनता है सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनका जो नाम है वो दो टर्म यूज होता है। एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन, जिसको स्मॉल अमाउंट में लिया जाएगा। सॉल्वेंट कौन, जिसको लार्ज अमाउंट में लिया जाएगा। बस, और ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जैसे शुगर पानी में मिलाया गया तो शुगर सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट। क्लियर है। तो ये रह गया आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट का कंसेप्ट, और ज्यादा इसमें ना जाए। मेन है जो थीम क्या है उसको समझना है, क्योंकि सब्जेक्ट सॉल्यूशन में बहुत कुछ समझने लायक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए सॉल्यूशंस के थ्री टाइप्स होते हैं। गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ध्यान देना। अब गैसियस का मतलब है पूरा सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा, स्टेट यानी क्या है, वो गैस के रूप में होगा। इसका जो स्टेट होगा वो लिक्विड होगा, और इसका जो स्टेट होगा वो हो जाएगा सॉलिड। स्टेट यानी सब्सटेंस के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैसियस सॉल्यूशंस में उसका स्टेट होगा गैस। बात आई समझ में, नहीं आई होगी, देखना इसमें क्या होता है। कभी भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे
तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सपोज दैट हम सॉलिड वाला से बात करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन में, तो आप बोलोगे सर इसका स्टेट तो सॉलिड है, तो सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? देखा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैं बता रहा हूं, देखना। सॉल्यूट होगा गैस, सॉल्वेंट होगा सॉलिड। सॉल्यूट होगा लिक्विड, सॉल्वेंट होगा सॉलिड। सॉल्यूट होगा सॉलिड, सॉल्वेंट होगा सॉलिड। ऐसा खेला है। अब आइए लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में देखना है। यहां पर सॉल्यूट हमने लिखा है यहां पर, और लिखा सॉल्वेंट। यहां से कुछ इंफॉर्मेशन लीजिए और यहां डालिए। सॉल्यूट होगा गैस, सॉल्वेंट होगा लिक्विड। सॉल्यूट होगा लिक्विड और सॉल्वेंट लिक्विड। सॉल्यूट होगा सॉलिड, सॉल्वेंट होगा लिक्विड। मतलब जो इसका स्टेट लिक्विड है वो ड्यू टू सॉल्वेंट है। अब इसी के बेसिस पर अब आइए आप गैसियस सॉल्यूशन के बारे में बात करने के लिए। तो यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या क्या हो सकता है? तो सॉल्यूट होगा आपका गैस, सॉल्वेंट होगा गैस। सॉल्यूट होगा लिक्विड, सॉल्वेंट होगा गैस। सॉल्यूट होगा सॉलिड, सॉल्वेंट होगा गैस। सो आप बताइए हर में कितना कितना है? इसमें भी तीन तरह के बने, राइट। फिर ये जो है इसमें भी तीन बना, 3 टाइप्स, और इसमें भी 3 टाइप्स। सब जोड़ दीजिए तो टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास आ जाता है 9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर जो है एग्जाम्पल दे करके बताएंगे। एक बहुत अच्छा टेबल भी है। सो all about, this is all about introduction of the chapter solution. Try to understand, try to listen teachers, देखो, समझो, जानो। धन्यवाद।